रहमान है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़ुबान में रखे। तो के फर्स्ट ईयर के जो एडमिशन्स हैं सिंध भर के अंदर जितने भी आपके कॉलेजेस हैं, चाहे वो कराची के हों, हैदराबाद, सखर, लाड़काना, मिरपुर, पूरे सिंध के अंदर जो आपके कॉलेजेस हैं उसके अंदर आपको अगर एडमिशन लेना है तो आपने सिंध के अंदर ये जो सेक के फॉर्म है यानी सिंध इलेक्ट्रॉनिक सेंट्रलाइज कॉलेज एडमिशन फॉर्म आपने फिल करना होगा। फिर उसके बाद आपको फर्स्ट ईयर यानी कॉलेजेस के अंदर एडमिशन मिल सकता है। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे ये जो सेक कैप का फॉर्म है ये आप किस तरह से फिल कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप तरीका आपको आसान तरीका बताएंगे जिसके ज़रिए आप खुद ही अपना फॉर्म फिल करेंगे और किसी को आपको कहने की ज़रूरत नहीं है कि आप हमारा फॉर्म फिल कर दें। मिन्नत समाजित आपको करने की ज़रूरत नहीं है। इससे पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल के ऊपर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब और बेल के आइकन के ऊपर प्रेस कर दें ताकि आपको रोज़ाना अथेंटिक एजुकेशनल वीडियोज़ सबसे पहले मिल सकें। चलिए शुरू कर दें दोस्तों। सबसे पहले तो यहाँ पर आपने गूगल के ऊपर आना होगा, वेबसाइट के ऊपर। तो वेबसाइट के ऊपर आपने यहाँ पे लिखना होगा गूगल के ऊपर आके सेक कैप और उसके बाद यहाँ पे .dgcs.gos.pk ये आपने लिखना होगा और डायरेक्ट आप जो है वो इस वेबसाइट के ऊपर यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं, दोबारा देख लें कि secap.dgcs.gos.pk इसके ऊपर आएंगे। तो उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सबसे पहले तो आपको चेक अटेंडेंस आ रहा है, उसके बाद डिजिटल कार्ड आ रहा है, उसके बाद ऑनलाइन अप्लाई। तो ऑनलाइन अप्लाई के ऊपर आपने यहाँ पे क्लिक करना होगा। उसके बाद जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हाउ टू अप्लाई, न्यू एप्लीकेशन, एडिट एप्लीकेशन। तो आपने न्यू एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पे जाना होगा। यहाँ पर आपने क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सिलेक्ट पासिंग क्लास, यानी आप 9 की बेस के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं और 10 के ऊपर भी कर सकते हैं। तो आपने 9 का अगर आपका 10 का रिज़ल्ट नहीं आया तो आप 9 का यहाँ पे कर सकते हैं और 10 का आपका आ चुका है तो आप 10 का यहाँ पर कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद यहाँ पर आपने सिलेक्ट पासिंग ईयर, यानी आपने अगर 9 दिया है तो 9 का जो पासिंग ईयर था वो आपका कौन सा था, यहाँ पर हमने कर लिया ऐसे ही 2022। उसके बाद प्रोविंस कौन सा है आपका, आपने ये मैट्रिक 9 ये आपने कहाँ पे किया, यहाँ पे आपको अब प्रोविंस सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप सिंध के अंदर रहते हैं तो सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, यहाँ पे ओवरसीज़ भी है, बाहर से भी अप्लाई कर सकते हैं, बाहर मुल्कों से भी। अगर पाकिस्तानी है, केपी के वगैरह जो भी है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। हम यहाँ पर सिंध कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे बोर्ड आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है, वो सिंध के अंदर है तो आपने कौन से बोर्ड से यहाँ पे किया था, मैट्रिक या 9, तो यहाँ पे हमने कराची कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, CNIC अपने अब्बू का या अपना बे फॉर्म यहाँ पर आपने लाजमी जो है वो डालना है। उसके बाद यहाँ पर आपने करना है इंटर योर 9th रोल नंबर। 9th का जो रोल नंबर है वो आपका जो भी हो वो आपने यहाँ पे करेक्ट बिल्कुल डालना है। और आपका यहाँ पे 10 का जो पढ़ रहे हैं, अगर आपने 9 किया था तो यहाँ पे 10 का आपने रोल नंबर डालना है, तो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, प्रोसीड करना है। प्रोसीड यहाँ पे करेंगे तो आपको, हमने प्रोसीड किया तो यहाँ पे नया पेज आ चुका है जिसके अंदर सेट एजुकेशनल डिटेल्स, यानी एजुकेशनल डिटेल्स आपने यहाँ पे देनी होगी। उसके बाद सबसे पहले तो यहाँ पे कह रहा है कि आपने ग्रुप सेलेक्ट करना होगा। अगर आप साइंस पे जाना चाहते हैं तो साइंस या जर्नल। बाकी जो आपकी प्री इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, प्री मेडिकल वगैरह ये आपकी आगे आएंगे। अब आपने यहाँ पर सिर्फ चूज़ करना है साइंस पे जाना है जर्नल पे। तो आप प्री इंजीनियरिंग, मेडिकल वगैरह इसके अंदर कंप्यूटर साइंस के अंदर जाना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर साइंस जो है सिलेक्ट करना होगा। तो साइंस सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट आपने सिलेक्ट करना है, कौन सा कंप्यूटर साइंस के अंदर जाएंगे या बायोलॉजी के अंदर। तो यहाँ पे जो भी मर्ज़ी है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। हम यहाँ पे कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं। उसके बाद 9th के टोटल नंबर कितने थे वो आपने यहाँ पे लिखने हैं। आपके जितने भी थे वो आपने यहाँ पे लिखने हैं। 9 क्लास की टोटल मार्क्स आपने यहाँ पे जो है लिखनी। ये आपने अपनी मार्कशीट निकाली 9 की तो वहाँ पे आपकी लिखी हुई होगी, तो वहाँ पे आपने टोटल मार्क्स यहाँ पे लिखने हैं आपके। उसके बाद यहाँ पर ऑब्टेन, यानी आपने 9 क्लास के अंदर टोटल में से कितने यहाँ पे नंबर लिए वो आपने यहाँ पे लिखने होंगे। जितने भी आपके हों वो यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद जिस क्लास के अंदर आपने पढ़ा, जो स्कूल था उसका नाम क्या था वो आपने यहाँ पे लिखना होगा। जो भी आपका स्कूल था उसका आपने यहाँ पे नाम लिखना होगा ये। उसके बाद टाइप ऑफ स्कूल कौन सा था, स्कूल प्राइवेट था या गवर्नमेंट, तो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। इसको चेक करना होगा, अगर प्राइवेट था तो प्राइवेट, अगर गवर्नमेंट था तो गवर्नमेंट। उसके बाद क्लास 8 जो है वो आपने कब पास की वो आपने ईयर यहाँ पे लिखना है। अगर आपने 19 के अंदर की है, 20 या जिसमें भी की है वो आपने यहाँ पे टिक करना होगा। उसके बाद क्लास पासिंग 8 क्लास पासिंग डिस्ट्रिक्ट, यानी आप यहाँ पे जो आपका जो स्कूल था
आपने जहाँ पे जो पास किया है, जहाँ पे आप रहते थे, वो डिस्ट्रिक्ट कौन सा था। तो हम यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लिख रहे हैं यहाँ पे साउथ। आपने अपने अब्बू से पूछना है या शनाख्ती कार्ड के ऊपर देखना है, तो लिखा हुआ होगा आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो आपने देखना होगा कि कौन सा जो है वो डिस्ट्रिक्ट है आपके स्कूल का। उसके बाद क्लास 8 स्कूल नेम, यानी क्लास जो पहले हमने 9 क्या किया, 9 के स्कूल का नाम लिखा, अब जो है वो 8 क्लास जहाँ पे आप पढ़ते थे उस स्कूल का नाम क्या था वो आपने यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद क्लास 5 जो है वो पासिंग ईयर, यानी 5वीं क्लास आपने कब पास की वो आपने यहाँ पे ईयर लिखना होगा। ठीक है दोस्तों, जिस ईयर में भी आपने 5वीं क्लास पास की है वो आपने यहाँ पे लिखनी होगी। ये आपने 5वीं क्लास, 8वीं क्लास और 9वीं क्लास वो आपने अपने डेटा जो सर्टिफिकेट्स वगैरह सारी चीज़ें वो अपने सामने रखनी है। वहाँ से आप जल्दी जो है वो यहाँ पे जो है वो फिल करते रहेंगे। उसके बाद क्लास 5 जो पासिंग था वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कौन सा था, आप जहाँ पे रहते थे और जहाँ पे आपका स्कूल था, ये आपकी 5वीं क्लास का था, वो आपने यहाँ पे करना होगा। ये भी हम साउथ कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्लास 5 स्कूल नेम, अब जो है वो आप जो 5 स्कूल जहाँ से आपने जो 5 क्लास आपने पास की जिस स्कूल से, वो आपने यहाँ पे उस स्कूल का नेम जो है वो आपने यहाँ पे लिखना होगा। हम यहाँ पे डेटा इसलिए एंट्री नहीं करें क्योंकि यूट्यूब की जो पॉलिसी है उसके हवाले से जो है वो यहाँ पे कॉपीराइट लग जाता है, तो हम यहाँ पे डेटा जो है वो यहाँ पे करेक्ट नहीं लिख रहे, हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें फिल करके आपने यहाँ पे आगे जाके सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर यहाँ पे आपने क्लिक करना होगा। अब हम यहाँ पर तीसरे सेक्शन के ऊपर आ गए हैं। यहाँ पे पिछला सेव करके यहाँ पे ये जो सेक्शन है ये आपका सिलेक्ट द चॉइस ऑफ फैकल्टी, यानी आपने फैकल्टी चूज़ करनी है, आपने प्री मेडिकल वगैरह जो भी है वो आपने यहाँ पे फैकल्टी चूज़ करनी है, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पर आपको बोर्ड चूज़ करना होगा जहाँ पे आप पढ़ना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हमने देखें कराची बोर्ड सेलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे आपने जो है वो यहाँ पे कराची, हैदराबाद जो भी बोर्ड्स हैं सिंध के आपने यहाँ पे पहले जो फॉर्म में दिया है, तो सिंध के जितने ही बोर्ड्स हैं वो यहाँ पर आएंगे। तो हमने यहाँ पे देखें कराची सेलेक्ट किया हुआ। उसके बाद देखें सिलेक्ट चॉइस ऑफ फैकल्टी यहाँ पर हमारे पास आ रही है। तो यहाँ से आप जिसमें भी जाना चाह रहे हैं, प्री इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़ वगैरह जिसमें भी जा रहे हैं, तो आपने यहाँ पे चूज़ करना है और उसके बाद जाके नेक्स्ट कर देना है सेव। उसके बाद जैसे ही करेंगे तो आगे जहाँ पे देखें चौथा सेक्शन आ जाएगा चूज़ यूअर कंसर्न कॉलेज। यहाँ पे देखें आपने जो भी डिस्ट्रिक्ट वगैरह दिए हैं, तो उस लिहाज से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको मुख्तलिफ कॉलेजेस के यहाँ पे चॉइसेस यहाँ पे आ चुकी हैं। आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने क्या करना है, सिलेक्ट करने आपने कॉलेजेस जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं। सिलेक्ट द कॉलेजेस ऑन द लेफ्ट पैनल, ये जितने भी कॉलेजेस यहाँ पर आ रहे हैं आपको यहाँ पर देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपने जैसे ही चेक करेंगे तो यहाँ पे राइट साइड पे आपका वो कॉलेज आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे अपने कॉलेजेस जो है वो चूज़ करने हैं। यहाँ पे जहाँ पे भी आपके जो है वो यहाँ पे आप चाह रहे हैं कि हम यहाँ पे पढ़ें, और ये आपने देखना है ये आपके जो मार्क्स के हिसाब से, कट ऑफ हिसाब से आपकी जो मार्क्स हैं आपने उठाई हैं उसके हिसाब से इस कॉलेज की कितनी मार्क्स हैं, तो उस लिहाज से आपने यहाँ पे रखना है। याद रहे यहाँ पे आपने जो भी पहला कॉलेज चूज़ करना है यहाँ पे इस साइड पे वो आपकी पहली चॉइस होगी। इसी तरह से आपने 5 कॉलेजेस जो है यहाँ पर देख रहे हैं कि लिस्ट हमारे पास नज़र आ रही है, तो 5 कम से कम कॉलेजेस जो हैं वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं और अपने मार्क्स के हिसाब से और अपने एरिया के डिस्ट्रिक्ट के हवाले से। ठीक है, तो आपने सबसे पहले उसके अंदर वो चूज़ करना है जहाँ पे आप जाना चाहते हैं, पहली चॉइस वो, उसके बाद दूसरी चॉइस आप दूसरा सेलेक्ट करेंगे, इसी तरह से तीसरी चॉइस आप तीसरा सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद इसको जाके आपने सेव करना है। उसके बाद आगे जो नेक्स्ट आखिरी फेज़ आएगा वो आपका यहाँ पे ये है कि यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे चूज़ कर लिए हमारे पास इस साइड पे जो कॉलेजेस थे वो हमने यहाँ पे देखे, और यहाँ पे देखें हमने 5 कॉलेजेस यहाँ पे चूज़ कर लिए हैं। उसके बाद देखें यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आ रहा है, प्रीव्यू का, और यहाँ पे देखें आखिर में हमारे पास ये आखिरी स्टेप था। उसके बाद हमारे पास देखें पूरा फॉर्म आ चुका है कि हमने क्या क्या चीज़ें यहाँ पे की हैं। इस फॉर्म को आपने केयरफुली देखना है कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं, आपकी कुछ गलत तो नहीं है, तो आप जो है पीछे बैक जा सकते हैं, वो उसको करेक्ट कर सकते हैं। अगर बिल्कुल एक्यूरेट है, सही है, यहाँ पे देखें कॉलेजेस की चॉइस हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है। देखें यहाँ पे हमने जो सिलेक्ट किए थे, उसके बाद यहाँ पे आपने सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यू हैव अप्लाइड सक्सेसफुली, तो यहाँ पर देखें आपकी सक्सेसफुली अप्लाइड हो चुका है। और जब ये डेट ख़त्म होगी आपकी आज यानी 1 जुलाई से लेके
आपकी 25 जुलाई तक आप ये ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। और अगर नहीं भरा तो डेट एक्सटेंड भी करते हैं ये 1-2 मरतबा। तो आप जो है वो ये डेट जैसे ही ख़त्म होगी तो फिर आपको रिज़ल्ट पता चल जाएगा, वहाँ से आपका किस कॉलेज के अंदर आना है। फिर जिस कॉलेज के अंदर नाम आएगा तो वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट कर देंगे। उम्मीद है कि सारी चीज़ें यहाँ पे आपको क्लियर हो चुकी होंगी। ए टू ज़ेड हमने आपको तफ़सीली बताया है कि किस तरह से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर इसके अंदर आपको नहीं फिल हो रहा, कोई मुश्किल आ रही है, परेशानी आ रही है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम आपकी परेशानी को दूर करने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। व्हाट्सएप पर, फेसबुक। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।